अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो व्यूवर्स, हम बात करते हैं सैयद इकरार अल हसन के बारे में और पीर हक खतीब के बारे में। देखें, पीर हक खतीब का अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आ रहा है, किस तरह वो अपने मुरीदों से पैसे लेता है लंगर के नाम पे, देगों के नाम पे। मैंने ना वीडियो देखी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि जो लोग पहले इतनी मुश्किलों में, इतनी बीमारियों में घिरे हुए, इतनी परेशानियों में घिरे हुए, और ऊपर से ये लाखों रुपए उनसे लेता था। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह इकरार अल हसन भाई को ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इनको अपनी ज़ुबान में रखे। इस बंदे ने आवाज़ उठाई तो आज देखो कितने लोग गुमराही से भी बचेंगे, और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना इस अंधेरे से बाहर आएंगी। लोग इलाज की तरफ रुजू करेंगे, ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाएंगे। खुदा के लिए इलाज करवाओ। और कुरान पाक में तो हर मसले का हल है। ऐसे ढोंगियों से बचो, बस इससे आगे कुछ बोला नहीं जा रहा आज। थैंक यू। देखते इकरार अल हसन की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पूरी कौम के सामने हक खतीब की जानिब से मरीजों, माजूरों, गरीबों और मजबूरों से पैसे वसूल करने के सबूत रखूंगा। अब तक का सबसे बड़ा सबूत और वीडियो एविडेंस मैं पूरी कौम को दिखाऊंगा कि किस तरह से मरीजों का इस्तेहसाल करके, माजूरों का इस्तेहसाल करके, मजबूरों और गरीबों का इस्तेहसाल करके ये शख्स लंगर के नाम पर लाखों रुपए वसूल करता है। लेकिन यह वीडियो आपके सामने रखने से पहले यह बात दोहराता चलूं कि अब तक हक खतीब और इसके गुंडों की जानिब से मुसलसल यह दावा किया जाता रहा है कि हम अपने अड्डों पर आने वाले लोगों से कोई पैसे वसूल नहीं करते। साथ ही साथ हक खतीब का यह भी दावा था कि मेरा कोई जरिया आमदन नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है। लेकिन हमने पूरी कौम को दस्तावेजात के साथ दिखाया कि हक खतीब सिर्फ पंजाब में 11 अरब रुपए की जायदादों का मालिक है, बाकी जायदादें इसके अलावा हैं। और अब पता चला कि किस तरह से माजूर अफराद का, मरीजों का, फालिज के मरीजों का, कैंसर के मरीजों का, गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों का इस्तेहसाल करके, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के, उन्हें जलील और रुसवा करके, उन्हें खौफजदा करके, उन्हें डरा धमका के उनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। आज वीडियो सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। और अफसोस की बात यह है कि ये पैसे लंगर के नाम पर वसूल किए जाते हैं। आप जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। यह हक खतीब का एक बहुत ही खास चेला है जिसका नाम है रेहान, और ये हक खतीब के अड्डे पर मौजूद है। उसके अड्डे के एक खास कमरे में, जहां उन तमाम लोगों को ले जाया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जिनसे इस बात का इम्कान मालूम होता है कि ये पैसे देने की सलाहियत रखते हैं। हक खतीब की अपनी मरीजा जो कि उसकी वीडियोस में मौजूद थी, और फिर हमने बेनकाब किया कि किस तरह से फ्रॉड के जरिए उसके मुंह से चेनें और कीलें बरामद की जाती थी। उसने हमारे साथ इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि जो भी मरीज आते हैं, ये बदबख्त और इसके चेले सबसे पहले उससे ये सवाल करते हैं कि आप क्या काम करते हैं, और फिर जब वो काम बताता है उससे उसकी आमदनी का अंदाजा लगाया जाता है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है वीआईपी तरीके से, और जो गरीब गुरबा हैं उन्हें लाइनों में जलीलो खार किया जाता है। मुझे उनका ये सवाल बहुत बुरा लगता है कि जो पहला दफ़ा आते हैं ना, उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं। हाँ, यहाँ से मुझे शक होता। ये मेरा भाई से एक वली का क्या ताल्लुक है, कोई क्या करता है, और अगर कोई अच्छा करता है या बिजनेस या वो, तो फिर क्या करते हैं उसके साथ? वीआईपी प्रोटोकॉल होता है फिर उसके लिए। तो ये एक ऐसे ही शख्स थे कि जिनके बारे में हक खतीब के चेलों का ये अंदाजा था कि ये पैसे दे सकते हैं। उन्हें एक खास कमरे में ले जाया गया और हक खतीब का चेला रेहान उनसे पैसे वसूल कर रहा है 2 लाख रुपए। मुलाहिजा कीजिएगा कि वो फोन पर दूसरे चेले से ये पूछता है कि ये जो फालिज वाले हैं हक नवाज साहब, फिर उन्होंने तस्हीह की कि नहीं आरिफ साहब, तो इनसे कितनी देगों के पैसे वसूल करने हैं। कहा गया तकरीबन 20 देगों के, और 20 देगों के 2 लाख रुपए वसूल की गई। यानी तय हो गया कि मरीज फालिज ज़दा था जो तकलीफ में बहावलपुर से रवाना होकर इनके अड्डे तक पहुंचा, और एक बार नहीं बार बार दम करवाने के लिए वहां जाता रहा, और उससे हर बार लंगर के नाम पर पैसे लिए जाते रहे। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए जहां हक खतीब का खासुल खास चेला रेहान एक फालिज के मरीज की फैमिली से 2 लाख रुपए वसूल कर रहा है। हेलो जी आमिर भाई। हाँ जी, ये फालिज वाले ना हक नवाज साहब। अरे भाई, अरे भाई, आरिफ भाई, इनकी तरफ से कितना था? ये 20 जगह का था। 20
जी ठीक है। कितने आपका 2 लाख है? हाँ 20 दे गए ना? 2 लाख है। जी कितने आपका 2 लाख है? हाँ 20 दे गए ना? 2 लाख है। जी ये लो। ये कैश हक खतीब की जाती जेब में जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, जिस पर कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता, जिससे अरबों रुपए की गाड़ियां बना ली गई हैं, जिससे अरबों रुपए की जायदादें बना ली गई हैं। लेकिन आप जरा मुलाहिजा कीजिए, बदबख्ती की इंतहा यह है कि हक खतीब का ये खास चेला इन अफराद से कहता है 2 लाख रुपए लेने के बाद कि जब दम हो जाएगा तो फिर आपने लाइन में नहीं लगना, आपने आमिर नाम के एक चेले से मिलना है और वो आपकी मुलाकात करवाएगा हक खतीब साहब से, उनको बताएगा कि आपने 20 देगों के पैसे दिए हैं और वो हजरत आपसे मुलाकात करेंगे। जब लाइनें जो लिखवानी होंगी उससे पहले आपने इधर आ जाना, ठीक है। फिर मैं आपको खुद यहाँ से लेके जाऊंगा, आमिर भाई बुलाएंगे, ठीक है। जब वो मुझे कॉल करेंगे फिर मैं आपको आमिर भाई के पास छोड़ूंगा, आमिर भाई सरकार के पास आपको खुद लेंगे, ठीक है मेहरबानी। फिर आमिर भाई मुलाकात करवाएंगे, ठीक है मेहरबानी। ठीक है। फिर आमिर भाई उनको बताएंगे कि भाई इस तरह इन्होंने 20 देगों में का आज का इनका लंगर इनकी तरफ से था आज का, ठीक है। तो करम मेहरबानी। ठीक है। आप क्या है जो खुसूसी सारा कराम करा। अल्लाह के वलियों के दर पर क्या पैसे देने की बुनियाद पर तफरीक होती है कि कौन लाइन में लगेगा और कौन इस बदबख्त झूठे और जाली पीर से मुलाकात करेगा और उसे यकीन दिलाएगा ये जाली पीर कि हाँ मैं खास दम करूंगा। और अब आपको आराम आएगा जब आपने पैसे दे दिए और वो भी लंगर के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं। क्या आस्थानों का और दरगाहों का यह तरीक होता है या होना चाहिए? ये हैसियत है, ये औकात है हक खतीब की कि जो चंद लाख रुपए दे उससे मुलाकात होगी, बाकी लोग 2-2 दिन तक लाइनों में जलील होंगे अपने मरीजों के साथ, अपने माजूर घर वालों के साथ, अपने बुजुर्ग वालिदैन के साथ। ये अल्लाह के इस झूठे वली की कुल हैसियत है जो मैं पूरी कौम के सामने रख रहा हूं। और इसका ये दावा कि ये अपने पास आने वाले लोगों से कुछ नहीं लेता। हमारे पास दुनिया भर से पैसे भिजवाए जाने की रसीदें मौजूद हैं, हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे सबूत मौजूद हैं और बहुत सारे सबूत आ रहे हैं। इंशाअल्लाह एक एक सबूत मैं पाकिस्तान की कौम के सामने रखूंगा, पाकिस्तान के उलमा और मशाइख के सामने रखूंगा कि एक फालज ज़दा मरीज जो बेचारा बहावलपुर से चलकर इसके अड्डे तक आया है, इसके अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसे हजारों रुपए का फायदा पहुंचाने के बाद एक मर्तबा फिर उससे लंगर के नाम पर कहकर कि आपने इतनी देगों के इतने पैसे देने हैं और अगर देंगे तो हक खतीब से आपकी खास मुलाकात होगी और खास दम होगा। अल्लाह के वलियों का यह कौन सा तरीका है? बंदगाने खुदा की खिदमत करने का यह कौन सा अंदाज है? यह है हक खतीब की कुल औकात, यह है हक खतीब का असल चेहरा जो दूसरों को एजेंट होने का इल्जाम देता है कि पैसे लेकर ये अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बदबख्त अपने अड्डे पर बैठकर खत्म नबूवत का नाम लेकर कारोबार चला रहा है, लाखों रुपए मरीजों से वसूल कर रहा है, उनको मजबूर करके कि जी आपने इतनी देगों के इतने पैसे देने हैं। और जब कोई कहता है कि हम देगे दे देते हैं, खाना बनाकर देते हैं, तो फिर उसे मजबूर किया जाता है कि नहीं आप कैश दीजिए। अगर अल्लाह के वलियों का तरीक यही है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर ये कारोबार है, ये धंधा है, तो मैं फिर पाकिस्तान के तमाम गुयूर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज 23 मार्च 2024 को इस फितने के खिलाफ निकलिए, अमली तौर पर इस तहरीक का हिस्सा बनिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आप हर तरह से, जिस तरह से भी इस फितने के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, अमली तौर पर शिरकत कर सकते हैं। आप पर यह लाजिम है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये शख्स खत्म नबूवत के अकीदे का सिपा सालार नहीं हो सकता, अगर आप ये समझते हैं कि ये शख्स इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकता या हम इसे दीन इस्लाम की शक्ल या शनाख्त नहीं बनने देंगे, तो फिर आपको अमली तौर पर मैदान में आना होगा। saream.org ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ एक फॉर्म मौजूद है, इस पर फॉर्म फिल करके भी आप इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा भी 23 मार्च के दिन
कल्लर सैयदा में, इसके अड्डे के बाहर इकट्ठे होकर आप इस जहाद में, इस जंग में, इस लड़ाई में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।